कल तक का टाइम दिया ना आपने। Now, good morning, students. Start first chapter. Last topic जो अपना चल रहा था, representation of irrational numbers, √2, √3, √5 and so on. इस तरह के numbers को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन चल रहे थे। √2 अपन ने देख लिया, √3 क्लियर हुआ, √5 भी हमने क्लियर कर दिया था। एनी डाउट? √2 नंबर लाइन क्लियर, √3 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करने का मेथड, √5 भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक √7 को भी बता देते हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट। किस तरह से अपन नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करते हैं। नाउ एनी डाउट किसी को अब तक? नो सर। ओके, नाउ √7 को नंबर लाइन पे, ओके, √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का मेथड देखो। √7 में आप पहले इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, दो नंबर्स में ब्रेक कर लो। एक नंबर ऐसा ले लो जिसका स्क्वायर रूट आ जाए, जैसे 7 से पहले 4 नंबर होगा, 4 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो 4 + 3, इसको इस तरह से ब्रेक कर लो 4 + 3, ठीक है। अब आपको 4 + 3 का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2 स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या मिला? 2 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। और आपको मालूम है कि जो 3 आपके पास है वो अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। √3 अपन ने पहले रिप्रेजेंट करना पड़ा ही था। √3 याद है कैसे मार्क करते हैं? 2 + 1 करके, 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करके एंड 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करके। अब इसके लिए आप बनाओ एक नंबर लाइन, एक इस तरह से लाइन बनाओ। ये पॉइंट O हो गया सपोज, ये पॉइंट O हो गया सपोज। अब क्या करें आपको इस लाइन के ऊपर, सपोज ये 1 और ये 2, ये अपना डिस्टेंस 2 यूनिट्स हो गया, ठीक है। ये 2 यूनिट्स आपका डिस्टेंस हो गया और 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जाता है। अब मुझे चाहिए √3। अब √3 तो मार्क करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे कितने सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा कि √3 आ जाए? √3 तो पॉसिबल नहीं है। और √3 हमने कल पढ़ा था, √3 कैसे ड्रॉ करते हैं पहले, वो आपको मालूम है √3 कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अपन देखो पहले क्या करेंगे। अभी इसको सपोज ये आपके पास है, अगर मैंने √3 लिखा तो कल हमने पढ़ा था 1 + 2 कर देते हैं। इसको पहले अपन क्या कर देते हैं? 1 + 2 मार्क कर देते हैं
और उसके बाद इसको ड्रॉ करने का मेथड याद है सबको। इसका मेथड √3 कैसे किया था अपन ने? √3 Yes, याद है? sir. ओके कैसे किया? सबसे पहले ओ से अपन गए इधर की साइड, कितने डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस मूव करते हैं? 1 या 2? √3 कल जो अपन ने पढ़ा था, √3 मार्क करना है। एनीवन? 1. 1। ओ से अपन गए 1 डिस्टेंस पर, ये आपका 1 हो गया, और इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल अपन ने बनाया। 90 डिग्री का एंगल अपन ने बनाया। आगे 90 डिग्री का एंगल बना के कितना, इस पे कितना मार्क करूं, कितना यूनिट्स? 1 centimeter. 1 So 1. सेंटीमीटर। तो ये 1 करने पर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो आपके पास ये कितना हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड रूट, ये √2 हो गया। ये √2 को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक क्लियर? Yes, sir. अब मेरे को तो √3 बनाना है। अब √3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये डिस्टेंस मेजर किया मैंने, और इतना मेजर करने के बाद नंबर लाइन पे यहाँ कट कर दिया गया। तो ये जो पॉइंट मेरे पास आया, सपोज ए, ये रिप्रेजेंट करता है कितना हो गया ये मेरा? √2। √3. √2 हो गया ये। √2 के बाद Yes. मैंने क्या किया, वापस से यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बना के और इस पे 1 यूनिट ले लिया। तो ये √2 यहाँ से यहाँ, 1 यहाँ से यहाँ, इसको ज्वाइन कर दिया जाए, और फिर यहां से इसका मेजर करके आगे मैं यहाँ कट कर दूं। ये सपोज मेरा पॉइंट बी हो गया, तो ये पॉइंट बी अब क्या डिनोट करता है मेरा? √3। ये √3 हो गया। इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक कितना हो गया आपके पास? √3, क्योंकि ये √2 और ये 1 है, तो इस तरह से आपने √3 डिनोट कर दिया। अब इस नंबर लाइन पे √3 बनाने के बाद अपन फिर 2 बनाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपको बनाना पड़ेगा इधर, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर 2 बना दोगे तो वर्टिकल लाइन पे √3 नहीं बनेगा। तो पहले आपको √3 तक जो आपने कल पढ़ा वहां तक पूरा एज इट इज बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ लो ये डायग्राम आपका है, यहां से यहां तक आ गया अपन, √3 हो गया। अब इस लाइन के ऊपर आप बनाओ ऊपर 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया, और इसका डिस्टेंस कर दो 2। यहां से यहां तक हो गया √3, 90 डिग्री बना दो, ऊपर कितना डिस्टेंस कर दो? 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स 90 डिग्री में, और फिर इसको और इसको ज्वाइन कर दो। इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर दो। तो ये जो आपके पास पॉइंट आया, ये मेजर करो, यहां से लेके यहां तक मेजर करो, और इसको इस नंबर लाइन पे ऐसे कट कर दो। यहां से यहां तक मेजर करो, नंबर लाइन पे कट कर दो, और ये जो पॉइंट आपके पास आया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड √7। ये हो गया आपका √7 इस तरह से, क्योंकि यहां से यहां तक आपका √3 हो गया, और यहां से लेके यहां तक 2 हो गया। √3 का स्क्वायर 3, 3 + 4 7। ये स्टेप्स है। अब बोलो डाउट किसी को √7 मार्क करने का? No, sir. नहीं क्लियर? No, sir. √7 के लिए √3 तक आपको जाना पड़ेगा। √3 अपने जैसे पहले पढ़ा था, उसके बाद आप √7 जाओगे, ठीक है। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट। √2, √3, √5, √7 कैसे मार्क करते हैं। चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। Now chapter number 2, chapter number 2, exponents of real numbers, exponents of real numbers। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2, तो ये आपने 2 को मल्टीप्लाई किया है 4 टाइम्स। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4। अगर अपन इनको मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट 16 हो जाएगा, है ना। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ऊपर 4, 2 ऊपर 4, दैट इज कॉल्ड 2 to the power 4। इसको क्या पढ़ते हैं? 2
to the power 4 and 2 is called base, 4 is called exponent. 2 जो नीचे लिखा आपने, it is called base and 4 is called exponent, और पावर भी बोलते हैं अपन इसको. क्या बोलते हैं इसको? 2 into 2 into 2 into 2, that is 4 times आपने 2 लिखा, it is called 2 to the power 4. और इसमें 2 को बेस बोलते हैं और 4 को एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं. एनी डाउट? ये बात क्लियर? सिमिलरली Yes, sir. सिमिलरली अगर मैंने लिखा 3 into 3 into 3, that is called 3 to the power 3. इसको पढ़ते हैं 3 to the power 3. 3 is called base and ऊपर जो लिखा है that is called एक्सपोनेंट या पावर. इस तरह से अपन डिनोट करते हैं. तो ठीक है. नाउ सपोज मैंने आपको यहां पे लिखा एक एग्जाम्पल 2 into 2 into 2 ऐसे लिखा, और इसको हमने लिख दिया, चलो ऐसे लिखो. सपोज मैंने आपको लिखा 2 power 3 into 2 power 2, 2 to the power 3 into 2 to the power 2. 2 is called base, again 2 is called base and these two are called exponent. इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं 2 to the power 3 plus 2, that is equal to 2 to the power 5. क्योंकि इसका मतलब क्या है? 2 into 2 into 2, 3 times 2 लिखो. इसका मतलब क्या लिखा है? 2 into 2, 2 times 2 लिखो. तो 1 2 3 4 5 काउंट करने पर 2 5 टाइम्स हो गया, इसलिए हम कंबाइन करके लिख सकते हैं 2 to the power 5. तो जब इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का जब बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं. अगर दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं. ये आपका प्रॉपर्टी हुई. ठीक है. सिमिलरली 3 to the power 2 multiply by base same 3 to the power 4 is equal to 3 to the power 2 मतलब 3 into 3 दो बार लिखा है, और 3 to the power 4 का मतलब हुआ 3 3 3 3 4 टाइम्स लिखा है. तो दैट मीन्स 3 to the power 2 into 3 to the power 4 is equal to 1 2 3 4 5 6. 3 to the power 2 plus 4, that implies 3 to the power 2 into 3 to the power 4 is equal to 3 to the power 6. पावर्स को ऐड करके हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते. 2 plus 4 is equal to 6. ये आंसर. तो क्या रूल हुआ? अगर बेस सेम है तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हो. ये बेस कहलाता है. दोनों का बेस सेम है, ये पावर्स हैं, ये दोनों पावर्स आप ऐड कर सकते हो. क्लियर? ये लाइन क्लियर सबको है ना? ठीक है. Yes, sir. Okay. Now next is, सपोज मैंने यहां लिखा एक एग्जाम्पल के रूप में 3/2 power 3, 3/2 power 3, that means 3/2 multiply by 3/2 multiply by 3/2, that is equal to 27/8. 3 into 3 9, 9 into 3 27, 2 into 2 4, 4 into 2 8. क्या लिखा? 3/2 का क्यूब, मतलब 3/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो. 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो. ठीक है. सिमिलरली माइनस ऑफ 3/2 का होल क्यूब,
माइनस ऑफ 3/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू -3/2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। नेगेटिव नंबर है, -3/2 पावर में 3 है, तो इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करो। -3/2 का क्या आंसर हुआ? माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। आंसर का साइन क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, माइनस ऑफ 27/8। ये इसका आंसर हुआ। क्लियर यहाँ तक? दोनों एग्जाम्पल्स ये सबको है ना? Yes, sir. आगे चलते हैं। ये दो पार्ट नेक्स्ट लिखो। नाउ फिफ्थ पार्ट, 3 to the power 0, 5 to the power 0, 7 to the power 0, these numbers। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1. 1। Sorry, 1. 3 to the power 0 equal to 1, 5 to the power 0 is always equal to 1, and similarly 7 to the power 0 is also equal to 1। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये क्या फॉर्मूला हुआ? ठीक है। नाउ सपोज अपना अभी जो एग्जाम्पल था उसमें रूल नंबर 1 हुआ, प्रॉपर्टी नंबर 1 हुई। सपोज एक नेगेटिव नंबर यहां पर है 5 पावर -2, 5 टू दी पावर -2, तो 5 टू दी पावर -2 की वैल्यू या इसका आंसर क्या होगा? जब पावर नेगेटिव होती है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 नीचे ले जाके 5 टू दी पावर 2। पावर को इसके नीचे अपॉन में 1 है, ये पावर नेगेटिव है, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव बनाने के लिए अपॉन में ले जाएंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्या कहलाएगा? ये 1/5 की पावर 2। और इसको हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 5। 5 की पावर 2 मतलब 5 इंटू 5, एंड देन आंसर इज 1/25। इस तरह से नेगेटिव पावर को सॉल्व करने का मेथड। पहले इसको अपॉन में ले जाएंगे, रिवर्स कर देंगे, तो नेगेटिव पावर से पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और उसके बाद आप उसको जैसे सॉल्व करते हो नॉर्मली वैसे सॉल्व कर दो। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर मेरे पास क्वेश्चन है 3/2 पावर -2, 3/2 पावर -2 नेगेटिव पावर है, तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 3/2 को आप रेसिप्रोकल कर दोगे। इस पावर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आएगा। रिवर्स कर दो इसको, क्या लिख सकते हो आप? इसको ऐसे लिखोगे 3/2 का रेसिप्रोकल करके 2/3 कर दो, तो ये पावर नेगेटिव की पॉजिटिव हो गई। जैसे ये था, इसका रेसिप्रोकल करा तो 1 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया, ये 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया। ये हो गया स्टेप। अब आपने क्या किया? 2 इंटू 2 अपॉन में 3 इंटू 3। 2 की पावर 2 मतलब 2 को बार इंटू करो, 3 की पावर 2 मतलब 3 को भी 2 बार इंटू कर दो, तो अपना आंसर हो गया 4/9। 2 इंटू 2 4 अपॉन 3 इंटू 3 9। इस तरह से ये नेगेटिव पावर्स को अपन पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? नेगेटिव पावर्स को सॉल्व कैसे करते हैं, पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं ना, रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है।
जैसे आपके पास है सपोज 1/3 पावर -2, 1/3 पावर -2, 3 ऊपर 1 नीचे, इनको रेसिप्रोकल रिवर्स कर दो आपस में और ये पावर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगी। 3 को ऊपर ले जाओ, 3 हो गया, 1 नीचे ले जाओ, पावर को -2 का +2 कर दो। ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लो, 1 का 1 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 3/1 हो गया, पावर पॉजिटिव हो गई। अब 3 का स्क्वायर कर दो, 9 हो गया, और 1 का तो 1 ही होगा, 1 तो लिखते नहीं अपॉन में, है ना। तो क्या किया मैंने, 3 ऊपर 1 नीचे, पावर पॉजिटिव हो गई और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, आंसर। ये नेगेटिव पावर्स को सॉल्व करने का मेथड, पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नाउ अब आप लिखो सम important laws, some important formulas जो आपने अभी पढ़े उनसे रिलेटेड। नाउ फर्स्ट इज इफ a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी एक नंबर है, देन a to the power m मल्टीप्लाई बाय a to the power n। अगर ये a है बेस, सेम बेस a यहां पर है, मल्टीप्लाई का साइन बीच में है, अगर दोनों नंबर्स के बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो हम लिख सकते हैं a to the power m plus n, पावर्स ऐड हो जाएंगी, जैसा अभी अपन ने कुछ एग्जांपल्स में देखा था। ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 1, रूल नंबर 1, a is any real number, then a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। पावर्स का एडिशन कर देंगे अपन, पावर्स को ऐड कर देंगे। ये स्टेप नंबर 1, रूल नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अभी अपन ने देखा था, और फॉर एग्जाम्पल 5 to the power 4 multiply by 5 to the power 3 is equal to 5 to the power 4 plus 3 is equal to 5 to the power 7। 5 to the power 4 into 5 to the power 3, पावर ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर 4 plus 3 7, ये प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंड सिमिलरली 2/3 पावर 5 इंटू 2/3 पावर 2 इज इक्वल टू 2/3 पावर में ऐड होके 5 plus 2 हो गया, 5 plus 2 होने से ये बन गया आपका 2/3 पावर 7। 2/3 की पावर है 5, 2/3 की पावर है 2, दोनों के बीच में इंटू है, बेस सेम है, हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो पावर 5 और 2 ऐड होके 7 हो जाएगी। ये अपना मेथड, फॉर्मूला नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। क्लियर? एनी डाउट? कुछ पूछना है किसी को? नहीं? No, sir. ठीक है, अब अपन आगे मूव कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, let a be any number, then a to the power m divided by a to the power n। अब ये अपॉन में है, नंबर्स डिवाइड हो रहा है, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n, और इस केस में इसका आंसर हुआ a to the power, ये n पावर ऊपर माइनस करेंगे अपन, जब ये अपॉन में है दोनों नंबर्स, दोनों के बेस सेम है,
तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, m में से n माइनस हो जाएगा। अगर m की वैल्यू n से ग्रेटर है तो जो वैल्यू ग्रेटर होगी उसी में से माइनस करेंगे स्मॉलर को, है ना, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, नहीं तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो अभी अपन ने ये मान लिया कि अगर m की वैल्यू ग्रेटर है तो ये n ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, नीचे कोई भी पार्ट नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2, अगर ऐसा है तो ये माइनस हो जाएंगी पावर्स। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 to the power 5 minus 2 that is 2 to the power 3। ये 5 पावर में से 2 पावर अपन माइनस कर सकते हैं, 5 पावर में से 2 पावर माइनस कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड 2 to the power 5 minus 2 2 to the power 3। लॉजिक सिर्फ इतना है, देखो 2 to the power 5 मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 लिख दिया, अपॉन में 2 to the power 2 का मतलब 2 बार 2 लिख दिया। अब मैंने एक 2 से एक 2 काट दिया, एक 2 से एक 2 काट दिया, तो मेरे पास 3 टाइम्स 2 बच गए, इसलिए ये 2 to the power 3 हो गया। ये है, तो बार बार ये 2 नहीं लिखना पड़े, इसीलिए अपने ये रूल बना दिया कि हम पावर को माइनस कर देंगे। एंड 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। 8 आंसर इज 8। इस तरह से इसमें ये पावर ज्यादा है, ये पावर कम है, तो ऊपर ले जाके इसको माइनस कर दोगे, 2 to the power 3 यानी 8 इसका आंसर होगा। क्लियर, ये वाली प्रॉपर्टी फर्स्ट यहां तक। अगर m ग्रेटर है तो ऐसे वर्क करेगा, है ना। अब आगे देखो, एक और चीज है ना नीचे। नाउ इसी तरह से सेकंड समझ लो आप ऐसे, a to the power m अपॉन a to the power n is equal to 1 upon a to the power n minus m if n is greater than m। अगर डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है तो न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा, और ये पावर नीचे जाके माइनस हो जाएगी और ऊपर 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 3 divided by 2 to the power 7। 2 to the power 3 divided by 2 to the power 7, that implies 2 into 2 into 2, नीचे 2 into 2 into 2 into 2 7 times, 1 2 3 4 5 6 7, 2 से 2 2 से 2 2 से 2, ऐसे कट करें। अब आपके पास बचा ऊपर 1, नीचे 1 2 3 4, 2 to the power 4, और इसका आंसर 1 upon 16। 2 की पावर 4 मतलब 2 into 2 into 2 4 times, that is equal to 16। ये अपना आंसर इस तरह से हुआ। और इसी को अपन ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 to the power 3 divided by 2 to the power 7 is equal to 1 upon 2 to the power 7 minus 3 is equal to 1 upon 2 to the power 4 is equal to 1 upon 16। ये मेथड, ये पावर 3 इसमें से माइनस हो जाएगी, 7 माइनस 3 हो जाएगा, ऊपर 1 का 1 आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4, और 2 की पावर 4 मतलब 16। आंसर इज 1/16। क्लियर, ये सेकेंड पार्ट है ना, इसी प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट। अगर डिनोमिनेटर में ज्यादा होगी तो नीचे लिख देंगे, न्यूमरेटर में ज्यादा होगी तो ऊपर लिख देंगे, है ना। नाउ इसी का थर्ड पार्ट, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power m। अगर दोनों पावर सेम है तो आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, या ये m माइनस हो गया तो a की पावर 0 हो जाएगा, तो भी आंसर 1 होता है। अगर दोनों पावर इक्वल है तो आंसर 1 आ जाएगा। जैसे 2 to the power 4 divided by 2 to the power 4 is equal to 1। ये अपना रूल। क्लियर, सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी
a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n के लिए कैसे निकाल। चले आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी Yes, पर, sir. है ना। कोई डाउट किसी को पूछना है तो बोलो, नहीं आगे थर्ड प्रॉपर्टी में मूव करते हैं फिर। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, a टू दी पावर माइनस m को अभी अपन ने देखा 1 अपॉन a टू दी पावर m लिख सकते हैं। पावर अगर नेगेटिव है तो उसको अपॉन में लिखने पर पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे अभी अपन ने कुछ एग्जाम्पल में लिखा, जैसे 2 टू दी पावर -3 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3। अगर यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में है तो नीचे डिनोमिनेटर में लिख लोगे ऐसे, और फिर इसको सॉल्व करने पर 1 अपॉन 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 1 अपॉन 8। या अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 1 अपॉन a टू दी पावर -m, तो ये आंसर a टू दी पावर m के इक्वल हो जाएगा। अगर नीचे डिनोमिनेटर में है तो ऊपर ले जाके पॉजिटिव बना दो, अगर न्यूमरेटर में है तो नीचे ले जाके पॉजिटिव कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 3 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 9। अपॉन में है तो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके आंसर 9 हो जाएगा। अगर ऊपर लिखा हुआ है तो नीचे लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपन पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? ये लाइन नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, प्रॉपर्टी नंबर। Yes, sir. ओके, नाउ ये हुआ रूल नंबर 3, नेगेटिव पॉजिटिव करना, कन्वर्ट करना। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, a टू दी पावर m होल ब्रैकेट में पावर n, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी a टू दी पावर m इंटू n। क्या करेंगे, अगर यहाँ पावर m है यहाँ n है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप लिख सकते हो a टू दी पावर mn। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे a टू दी पावर mn लिख सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल 3 टू दी पावर 2 होल पावर 5 इज इक्वल टू, अगर 3 टू दी पावर 2 है होल पावर 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 दैट इज 3 टू दी पावर 10। 2 और 5 पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो टोटल पावर 3 की पावर 10 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ सिमिलरली अगर आपका एग्जाम्पल है 2/3 पावर 4 एंड होल ब्रैकेट के बाहर होल पावर 3, 2 अपॉन 3 पावर 4 होल पावर 3, तो ये दोनों पावर्स का प्रोडक्ट करेंगे अपन, हो जाएगा ये 2/3 होल पावर इज 4 इंटू 3 दैट इज 2 अपॉन 3, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। आंसर, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2/3 की होल पावर हो गई 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। इसी तरह ये पावर इंटू कर दोगे तो 3 की पावर हो गई 10। इस तरह से पावर्स को, ब्रैकेट के पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कंप्लीट, ये रूल हो गया आपका। 4th नंबर प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं पावर्स का, है ना। नाउ 5th प्रॉपर्टी, सपोज a b होल पावर m, a और b दो नंबर्स मल्टीप्लाई में लिखे मिले और इसकी होल पावर m है, इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m एंड b टू दी पावर m। ये पावर m a पे भी अप्लाई होगी, ये पावर m b पे भी अप्लाई होगी। अगर ब्रैकेट में दो नंबर्स हैं, होल पावर है, तो वो पावर दोनों पे एप्लीकेबल है। ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स हैं सब पे एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल
इसी तरह से अगर a अपॉन बी है, होल पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। ये पावर दोनों पे एप्लीकेबल है, न्यूमरेटर पे भी डिनोमिनेटर पे, और यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो भी दोनों पे एप्लीकेबल है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, ऐसे 2 इंटू 3 होल पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 4। 2 इंटू 3 होल पावर 4, तो दैट इज ये 4 2 की भी पावर होगा और ये 4 3 की भी पावर होगा। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। एंड अनदर एग्जाम्पल, सपोज 2 अपॉन 3 होल पावर 3, 2 अपॉन 3 होल पावर 3, that is equal to 2 to the power 3, 2 to the power 3 divided by 3 to the power 3। 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 दोनों पे ये पावर एप्लीकेबल है। ये इसके एग्जाम्पल, अगर मल्टीप्लाई में है तो भी दोनों पे एप्लीकेबल है, और अगर डिवाइड में है तो भी ये दोनों पे एप्लीकेबल है। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ आगे नेक्स्ट, नाउ एक एग्जाम्पल है वो लिखो, एग्जाम्पल 1, फर्स्ट पार्ट 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 4। इसका आंसर अपनी कॉपी में आप निकाल के बताओ। 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? 5 to the power 6. करेक्ट करेक्ट। अब 5 टू द पावर 6 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 6 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, मोबाइल का कैलकुलेटर यूज नहीं करते हुए। 5 इंटू 5 इंटू 5 6 टाइम लिखो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके मेरे को बताओ कि वैल्यू क्या आई। One seven six two five. 17625। नो, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आंसर में चेक करो वापस कैलकुलेशन। कैलकुलेटर यूज नहीं करना मोबाइल का या कहीं पे भी, मल्टीप्लाई मैनुअली। 3125. 3125 नहीं, रॉन्ग आंसर है। 3125 रॉन्ग आंसर। One five six two five. करेक्ट, 15625 इज करेक्ट। 15625। इनको अपन जब सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर हो गया 2 + 4, दैट इज 5 की पावर हो गई 6। अब मैंने 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 6 टाइम लिखा। 5 को 5 से इंटू किया 25, 25 को 5 से किया 125, 125 को 5 से इंटू किया 625 और इंटू 5 क्या बना 625 इंटू 5 1 2 3 एक 6 रह गया लिखना इंटू 5 अगेन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 25 125 625 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसका प्रोडक्ट करो 25 से इंटू करो, रिजल्ट इज 15625। ये इसका आंसर। मेन बात क्या, पावर को हमने ऐड कर दिया, इंटू करा, बाकी सॉल्व। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट इज 5 to the power 8 divided by 5 to the power 3।
डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 मतलब अपॉन में। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉपी में निकाल के बताओ। 5 to be 5. 5 to the power 5. 5 टू द पावर 5। ओके, 5. और इनटू